नमस्कार बच्चों, बहुत समय के बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे वीडियोस चल रहे थे समास वगैरह के, तो क्लास 9-10 का, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए और थोड़ी दिनों बाद मैं इसको जो है शुरू करूँगी ये वीडियो। और अभी मैं जो शुरू करने जा रही हूँ वो है अनुवाद, क्योंकि अनुवाद एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है संस्कृत में अनुवाद करने की, तो हम बहुत ही बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। इसके वीडियोस 2 या 3 दिन पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद कर। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको नियम बता देंगे कि ये जो थोड़ी बहुत नियम ज़रूरी है अनुवाद के लिए। जैसे ट्रांसलेशन में आपको नाउन पता होना चाहिए, हाँ, वर्ब, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक होता है, उसको पता ही होना चाहिए, तभी तो हम ट्रांसलेशन कर पाते हैं। उसी तरह से संस्कृत में आपको थोड़े बहुत सामान्य नियम आपको जानना चाहिए, जिसके तो हम छोटे छोटे फिर अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से नियम हैं, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये है, देखिए, नियम एक मिनट, हाँ, ये देखिए नियम एक, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। पहले तो आप ये जानिए कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे स पठति, ठीक, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। ये तो आपको पता ही होगा। यदि कर्ता हमारी एक वचन में है हमारी कर्ता, तो हमारा जो क्रिया होगी वो भी एक वचन में होगा। ये एक जनरल सी बात है और आप सबको पता है। जैसे कि स है तो स के साथ हम पठ धातु का, यदि पठति इस्तेमाल कर रहे हैं तो पठ धातु का हम पठति ही बोलेंगे, ठीक, क्योंकि वो भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, तो जो कर्ता होगा, जिस वचन और पुरुष में कर्ता होगा या विभक्ति में कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन में हमारी धातु होगी। ठीक है, धातु अर्थात क्रिया। पहला तो ये रहा नियम। दूसरा नियम क्या है कि भवत का मतलब होता है आप। ठीक, भवत आप, ये हम पुल्लिंग में बनाएंगे, और वही यदि हम लिखेंगे भवती हम बनाएंगे किसमें, स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये कह रहे हैं भव शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है, हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, क्योंकि हम आप को द्योतित कर रहे हैं ना, आप, इसमें द्विवचन तो आएगा नहीं, ये तो जनरल सी बात है। ठीक, तो भवत के साथ हमेशा भवत हो, भवती हो, इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों में एक ही धातु रहता है। मतलब धातु का कोई लिंग नहीं होता है। ठीक, अब जैसे हम कह दिए आपको पठति, ठीक है, हमने क्या कहा, पठति, तो अब पठति से पढ़ता है, पढ़ती है, ठीक है, और नपुंसक लिंग में तो पढ़ता होगा नहीं। ठीक, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में पठति का प्रयोग हम कर सकते हैं। सह पठति, सा पठति, वह पढ़ता है, और सा लगा देंगे तो वह पढ़ती है। तो यानी कि कर्ता से हम पता करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या कहता है कि अपदम न प्रयुज्यतम, जो पद बना के, एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि संस्कृत में हमेशा पद बना कर ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि विसर्ग और हलंत, इन सब का प्रयोग करके ही करते हैं, और प्रत्यय लगा के करते हैं। दूसरी चीज़ प्रत्यय, ये जो बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। जैसे कि पट धातु है, हाँ, तो खाली हम पट नहीं बोल सकते हैं। ये जो बाद में ती, तप, झी होता है ना, ती है, तप है, झी है, ये सारे प्रत्यय होते हैं। हाँ, उतना डीप के अंदर हम नहीं जाएंगे डीपली, क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे। आप बस ये जानिए कि जो हम बोलते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, तो ती, तः, अंति, ये क्या है, प्रत्यय है। हाँ, और उसके आधार पर ही धातु रूप बनते हैं, और वही लगा कर ही हमें बोलना चाहिए। ठीक, अब देखिए स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि रामः पठति, ठीक है, ये सही है, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। रामः में विसर्ग लगा है, प्रथम पुरुष एक वचन है, राम पढ़ता है। अब राम पठ ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। राम ये प्रातिपदिक है,
इसमें जो है कोई भी जब हम प्रत्यय लगाएंगे, सुओजस लगा के हम जब इसमें प्रत्यय लगाएंगे, राम रूप है ना, शब्द है, तो इसमें हम सुओजस प्रत्यय लगाते हैं। सुओजस प्रत्यय लगा करके हम विसर्ग, जब हम इसको बनाएंगे, राम को सिद्ध करेंगे, तो हमारा ये रामः बनेगा। ठीक है, तो रामः, ये रामः क्या है, हमारा प्रत्यय लग करके ये रामः बना है। तो हम इसको ऐसे ही प्रयोग करते हैं, रामः, और पठ धातु के साथ ती प्रत्यय लगा के पठती बनाते हैं। तो हमेशा प्रत्यय लगाकर ही प्रयोग किए जाते हैं और उसी को हम पद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक चीज़, ये पांचों नियम आप याद कर लीजिए, और दूसरा चीज़ ये कुछ हम ये दे रहे हैं, कुछ इस शब्दार्थ हैं, इसको याद कर लीजिए। बिना याद किए तो भाई, बिना मेहनत किए, बिना याद किए तो कोई हम अनुवाद नहीं कर सकते हैं, कुछ चाहे कोई भी भाषा हो। देखिए क्या है, ये क नंबर है, क में सह, सह मतलब क्या होता है, वह, सह मतलब वह, पुल्लिंग के लिए आता है सह। ठीक है, सह क्या है, पुरुष के लिए है, पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, अब जो है यदि आया आपका सा, ये क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। सह वह मतलब होता है पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए। तो वे दोनों, ते वे सब, भवान मतलब आप पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, और भवती आप स्त्रीलिंग के लिए। सर्वनाम शब्द है ये, भवान और भवती। ठीक है, रामः, रामः राम, ईश्वर, स्वामी, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य। ये इसलिए बता दिए, बहुत इजी है, बस विसर्ग लगा के ये आपको बता रहे हैं कि हम इसको संस्कृत में ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, नरः, ग्रामः, नृपः मतलब राजा, विद्यालयः। अब ये देखिए ख नंबर डाल दिया है, ये क है, ये ख नंबर है। ठीक, भू होना, पठ पढ़ना, लिख, हंस। ठीक, ऊपर के जो है आपके कर्ता है, कर्ता में आते हैं, और नीचे क्रिया है। क नंबर कर्ता और ख नंबर क्रिया है। ठीक, ये क नंबर आपकी कर्ता है और ख नंबर आपका क्रिया है। लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, आगम आना, अत और अत्र, इह, यत्र, ये सब आपकी जो है अव्यय पद हैं। ठीक है, ये सब आपके अव्यय में आते हैं। इह, यत्र, तत्र, कुत्र, कहाँ, क्व मीन्स भी कहाँ होता है, कुत्र मीन्स भी कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, बहुत ही आपको इजी लग रहा होगा, और लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सरल से कठिन की ओर जाना ही सीखने का अच्छा तरीका होता है। तो ये देखिए, अब बहुत ही इजी आपके अनुवाद हैं, इसको पढ़िए और पढ़ के हम लोग करते हैं। क्या है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इससे पता चल रहा है ता है यानी कि लड़का है, तो सह पठती। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को आप अपने उसमें देख लीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है वे दोनों का, तो पठतः, पठति पठतः। आप क्या बोलते हैं, हम पठति पठतः। ठीक है, पठति एक वचन है, पठतः द्विवचन है, और आपका पठन्ति ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो पठति हम जो है तो पठता आया, तो सह लिखते हैं, सह तो ते। ठीक है, सह भी एक वचन है, ये दो वचन है, और ये बहुवचन है। तो सह के साथ हम पठति का इस्तेमाल करेंगे, तो के साथ हम पठता का इस्तेमाल करेंगे, और ते के साथ हम पठन्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पठति का प्रयोग करते हैं। हाँ, यानी कि कर्ता जिसमें होगा, क्रिया भी उसी में होगी। तो द्विवचन है तो पठता भी द्विवचन होगा, तो वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः। ठीक, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, आप यहाँ आते हैं, आप मतलब कोई आप आते हैं से मतलब हो रहा है कि कोई लड़का है, तो यानी भवान अत्र आगच्छति। हाँ, आने को बोलते हैं उसमें त्रि प्रत्यय, आगम बोलते हैं, उसमें त्रि प्रत्यय लगा दिए तो बनेगा आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। आगम को आगच्छ आदेश होकर के उस पर प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। ठीक है, आप दोनों हंसते हैं तो भवन्तौ हसतः। आप सब हंसते हैं, आप सब जाते हैं तो भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं तो भवती लिखति। वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा,
आप लिखती हैं तो बच्चों आगे ना लिखती हैं स्त्रीलिंग है तो भवती लिखती, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है तो वहाँ को क्या बोलते हैं तत्र, क्या को बोलेंगे किम, और हो रहा है यानी भवती, वहाँ क्या होता है या क्या हो रहा है, दोनों का सेंस एक ही है। तो तत्र किम भवती। बच्चों ये बहुत ही इजी सब अनुवाद हैं, इसको आप नोट आउट कर लीजिए और उसके बाद इस पे आप प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद 2 या 3 दिन में हम फिर से अनुवाद लेकर के आएंगे आपके लिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी शुद्ध करने के लिए, और फिर धीरे धीरे हम कठिन से सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे अनुवाद में, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।